लीग क्रिकेट ने जितना नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचाया है शायद ही किसी और चीज को या किसी और क्रिकेट बोर्ड को पहुंचाया हो। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, एक तो पैसा बहुत कम मिलता है इनको तनख्वाहों की कीमत में। अब इस बार जो था जो ज़का अशरफ थे उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा तो किया, लेकिन खिलाड़ी उसमें भी खुश नहीं थे। एक कंट्रोवर्सी सामने आई जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जा रहा था टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो उस दौरान एक चीफ सिलेक्टर उस वक्त के वहाब रियाज, जब उन्होंने पिंडोरा बॉक्स खोला हारिस रऊफ के हवाले से कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। वो उनको अप्रोच किया गया कि आप जाएं ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलें, टेस्ट सीरीज खेलें, पाकिस्तान को जरूरत है। और ऐसी विकेटों पर हारिस रऊफ बड़े कारगर साबित हो सकते थे, लेकिन हारिस रऊफ ने जवाब दिया कि वो नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, और उन्होंने काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, और अगर वो खेलेंगे तो उनको इंजरी हो सकती है। उनकी फिटनेस उस लिहाज की नहीं है कि वो 5 दिन की क्रिकेट जो है वो खेल सकें और लंबे स्पेल कर सकें और फिर फील्डिंग में पूरा दिन जो है वो पाकिस्तान टीम को अवेलेबल हो। उसके बरक्स जो पाकिस्तान के फिजियो थे, या जो आसान लफ्जों में कहूं जो डॉक्टर थे, उनके मुताबिक हारिस रऊफ को कोई इंजरी नहीं हो सकती थी। हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट थे। तो ये कंट्रोवर्सी काफी चली, हारिस रऊफ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। उनको ये तक कहा गया कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, टीम से ड्रॉप करने की बातें होती रहीं, बहुत ज्यादा चीजें हुई, और हारिस रऊफ यहां तक आ गए थे कि वो अब सिर्फ लीग क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये सारी कहानी चलती है लीग क्रिकेट के ऊपर, और वहीं पर पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्क्वाड में हारिस रऊफ का नाम नहीं आता, और दूसरी तरफ हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं बिग बैश लीग खेलने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज पैसे की गेम है। जो भी चीज घूम रही है पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हारिस रऊफ एक मिसाल नहीं है, इससे पहले इमाद वसीम हो गए, दीगर खिलाड़ी हो गए, ये सब के सब लीग के पीछे पड़ रहे हैं। मोहम्मद आमिर सबसे बड़ी मिसाल है, पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले ली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक किया जब उनके ऊपर पाबंदी थी, मैच फिक्सिंग का इल्जाम था, कमबैक किया, नाम बनाया, कुछ अरसे खेले, लेकिन उनको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब कुछ भी नहीं है, और जो भी है अब लीग है, और लीग में पैसा है, और पैसे के पीछे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए और मोहम्मद आमिर चले गए। फिर उसके बाद मिसालें चलती गईं, और दीगर खिलाड़ी भी अब सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। इनमें से बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट तक नहीं खेलते। जमान खान की मिसाल ले लें, हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल ले लें, ये ऐसे खिलाड़ी हैं। इमाद वसीम की मिसाल ले लें, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते और सिर्फ जाकर लीग क्रिकेट खेलते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब उस लिहाज से नहीं परफॉर्म कर पा रही, या उस लिहाज से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही। अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराया है, और उसमें एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसने शमर जोसेफ जिसने अपनी वेस्ट इंडीज टीम को जो था फतह से हमकनार कराया, उनकी मिसाल सामने है। वो इंजर्ड थे, इंजरी के बावजूद उन्होंने वो मैच खेला, और मैच खेलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और अपना एक नाम बना लिया। हालांकि वेस्ट इंडीज की एक यंग टीम थी, कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया ये तवक्को कर रहा था कि वो आसानी मैच जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं जीता। लेकिन वेस्ट इंडीज ने ये रकम तारीख जो थी वो रकम कर हैरान कर दिया, और साबित कर दिया कि किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, बताया कि किस तरीके से हराया जाता है, खेला जाता है, टेस्ट क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है किस तरीके से खेली जाती है। ये सब की सब चीजें जो थी वो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में देखने को मिली, उनकी परफॉर्मेंस पे देखने को मिली। इसी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है हारिस रऊफ के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि आखिरी मैच शाहीन शाह अफरीदी ने भी नहीं खेला था। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ तो थे, लेकिन खेलना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान जीत रहा होता तो वो खेल लेते, लेकिन नहीं जीत रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने एक जवाब बनाकर ये पेश किया कि पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं जीत रहा, तो मेरा आखिरी मैच खेलने का कोई फायदा ही नहीं था। पीएसएल सर पर है, पाकिस्तान सुपर लीग सर पर है, लाहौर कलंदर्स के कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, और तमाम मैचेस में कप्तानी तो करेंगे साथ साथ, लेकिन अगला मरहला न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, वहां पर पाकिस्तान में सीरीज खेलेगी T20 सीरीज, और इसके बाद फिर 1-2 सीरीज और है, और फिर T20 वर्ल्ड कप भी है। लेकिन मसला यहां पर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म और फिटनेस उस लिहाज की होगी कि क्या वो कप्तानी तमाम मैचेस में कर सकेंगे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब मैनेजमेंट चेंज होने वाली है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे, और आया कि क्या वो इस आते ही चेयरमैन में क्या तब्दीलियां करेंगे, चेयरमैनशिप संभालते ही क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। क्या शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो जाते हैं खुदा न ख्वास्ता, या कप्तानी करने के काबिल नहीं रहते, तो फिर कौन कप्तान होगा? वाइस कप्तान तो मोहम्मद रिजवान को बनाया गया था न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन क्या एक वो अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं?
मुल्तान सुल्तान्स को अच्छी कप्तानी कर रहे हैं पीएसएल में, लेकिन मसला यहाँ पर यही है कि पीएसएल में कप्तानी करना और इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी करना एक अलग चीज़ है, ये बड़ा प्रेशर होता है। और ये चीज़ हमने देखी न्यूजीलैंड में, उनको हम हरा नहीं पाए, हालांकि हमारे ये सारे बेशतर खिलाड़ी वो थे जो कि लीग्स में रन्स के अंबार लगाते हैं, विकेटों की भरमार करते हैं, जिसमें आजम खान ने रिसेंटली IL-T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप हुए। शाहिनशाह अफरीदी आखिरी मैच तो पाकिस्तान को जितवाया, लेकिन पूरी सीरीज में फ्लॉप नजर आए। लीग में वो चल रहे हैं, हारिस रऊफ लीग में चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते ही रन्स की भरमार दे देते हैं। तो ये सारे के सारी सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर। जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लीग्स के ऊपर कुछ सख्ती और पाबंदियां नहीं होंगी, तो ये तो चलता रहेगा। इंडिया की मिसाल हमारे सामने, वो इतना पैसा देते हैं और फिर एनओसी नहीं देते अपने खिलाड़ियों को, और अपने खिलाड़ी वो जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने मुल्क के लिए दस्तयाब होते हैं, खेलते हैं, और उनकी जरूरत नहीं होती कि वो जाकर बोर्ड से सवाल करें कि उनको एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा दूसरे मुल्क जाकर लीग खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है और बोर्ड को धमकियां दी जाती हैं, बोर्ड से सवाल किया जाता है कि हमें एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद हारिस जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर भी हैं T20 फॉर्मेट में और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते भी हैं, वो तो डायरेक्ट बगैर एनओसी के ही बांग्लादेश पहुंच गए। लेकिन जब वहां पर जाके पता चला कि एनओसी के बगैर खेलने की इजाजत ही नहीं है, तो फिर शर्मिंदा होकर उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तो ये सारी कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट की, और कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट से निकलती रहती हैं, निकलती रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट है, हेडलाइंस ना बने, खबरें ना निकलें, कंट्रोवर्सीज ना हो, तनाज़ात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।